लिली, लिली मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। मैंने कहा क्या कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? हाँ, तुम सबके सब एक जैसे हो। रमेश राव मेरे साथ सोना चाहता है, पापा फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं। कभी किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी के थक चुकी हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो तुम? भूल जाओ मुझे, उस आदमी को, डैड को, सोसाइटी को, पर एक बार खुद सोचो। एक बार खुद सोच के देखो कि तुम क्या चाहती हो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो लिली। ऐसे कायरों की तरह कब तक भागती रहोगी? वो लड़की को साथ लाया और कंप्लेन लिख के गया। तेरी जिंदगी तो झंड होने वाली है बैडमैन। उसने मेरे ऑफिस में मुझे ही मारा। उसे पकड़ने की बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अबे तो मुझ पे क्या चिल्ला रहा है तू? लड़की को देख के अंदर का शैतान जाग जाता है ना तेरा। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर लड़की ने उसकी बात मान ली और कंप्लेन कर ली ना, तो पतलून ढीली हो जाएगी तेरी। बात करता है वो पिल्ला मेरी पतलून ढीली करेगा। नाटक नहीं। जस्ट फिनिश हिम, किल दैट बॉय, मार डालो उसे। लिली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लिली, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। कैसे तूने? तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। बॉबी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे। वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है, वो बिल्कुल नहीं बदला। मुझे तो भूल चुका है वो। प्यार नहीं करता वो मुझसे, मुझ पे बस दया आती है, और मुझे ये नहीं पसंद। मेरी जिंदगी बेहतर बना के वो मुझ पर सिर्फ एहसान करना चाहता है। क्या मतलब? किसी और से शादी करके तू जिंदगी भर खुश रहेगी? तूने क्रिकेट भी छोड़ दिया। क्या हुआ उन सपनों का? वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि तुम क्रिकेट खेल सको। पापा को मना कर दे। लिली, लिली, लीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए। लिली ने अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत शौक है उसे कुकिंग का। लो बेटा। बॉबी। हाँ बाहर ये क्या नाटक चल रहा है? तो तू शादी करके यहां से भाग जाना चाहती है? अब क्या करने आया हो? जाओ यहां से। यहीं रुक और लड़। मैं तेरे साथ हूं। मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर चुका हूं। बस कमेटी में यार उन्हें बता कि सच क्या है। हाँ लिली, अपने हक के लिए लड़ लिली। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। देख जरा खुद को, देख ये कौन है? हा? हा? ये वो लिली नहीं है जिसे मैं जानता था। ये चोटी, फूल, साड़ी, मेकअप, ये डरी सहमी लड़की खुद को इन सब चीजों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। बस उस पुरानी लिली को बाहर निकालो। मैं तुम्हारे साथ हूं। 3 साल बाद तुम मुझसे ये कहने आए हो? इतना वक्त लग गया? इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? वो लड़का जो बाहर बैठा है मेरे साथ अपना भविष्य देख रहा है। उसने कहा वो चाहता है मुझे। इन 3 सालों में जैसे तुमने मुझे भुला दिया, वैसे मैं भी तुम्हें भुला दूंगी। क्या बात है? 3 सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सका लिली। तुम जहां भी थी, जो भी कर रही थी, तुम हर पल मेरे साथ थी। ना जाने कहां कहां भटकता रहा, पर तुम्हारी यादों
मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सका। बहुत अकेला फील करता था। बेटा, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? खारदुंगला पास 17,582 फीट, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। जिसे भी देखता हमारी याद आती। मिड समर, इस गर्मी में अब तुम नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रही होगी। हम अब शायद कभी साथ ना खेल पाए, पर एक ना एक दिन जब तुम खेल रही होगी तब स्टेडियम में दूर खड़ा मैं तुम्हें देख रहा हूंगा। ओके, थैंक यू। लिली, लड़के वालों का फोन आया था, वो लोग शादी के लिए राजी हो गए हैं। कह रहे थे इसी महीने शादी का मुहूर्त निकलवा लो। इसने मेरी बहुत मदद की थी। अचानक से मुझे बहुत डर लग रहा है लिली। चारों तरफ खूब अंधेरा है, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं है। -6 डिग्री। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ लिली। ये सब मेरी ही गलती है लिली। काश उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा होता। काश तुम्हें कभी अपने से दूर ना किया होता, पर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया होता। Say hi. बेटी लिली, ये ले जाके अंकल को दे दो। ले लो। आज मैं एक छोटी सी परी से मिला। वो बहुत क्यूट है, तुम्हारी ही तरह, वैसे ही शैतान, छोटी सी पोनीटेल जैसे कि तुम्हारी थी। वो पूरा दिन मेरे साथ खेलती रही और स्कूल भी नहीं गई। और पता है उसका नाम क्या है? लिली। तुम्हें खुद से दूर किए आज पूरे 2 साल हो गए हैं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, पर ये मेरी भूल थी। अरे अगर ऐसी बात थी तो उसे पहले बताना। किसी की सुनेगा तब ना। छुपाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा? एक बार उससे बात करके तो देख ले। साउथ जोन की महिला क्रिकेटर के साथ हुआ दुर्व्यवहार। साउथ जोन चीफ सिलेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। सूत्रों के अनुसार जिस महिला क्रिकेटर ने चीफ सिलेक्टर पर आरोप लगाया है उसका नाम है लिली। चीफ सिलेक्टर रमेश राव का ये कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। वो महिला उन्हें इस झूठे आरोप में फंसा रही है। हमारे हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लिली का बॉयफ्रेंड बॉबी अपने दोस्तों के साथ रमेश राव पर हमला कर रहा है। रमेश राव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आप पर एक महिला क्रिकेटर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब टीम में जगह पाने के लिए चीप ट्रिक्स हैं। मुझे लगा था वो अच्छी खिलाड़ी है, बोर्ड ने भी उसे सपोर्ट किया, पर फिर शी लॉस्ट हर फोकस। उसके बाद वो किसी भी तरह से ऊपर आना चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सर सुनिए, सर कहाँ लेके जा रहे हो उसको?
सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में आज हैदराबाद वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला क्रिकेटर के बचाव में प्रदर्शन किया। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। हम इस वक्त मिस लिली के घर के सामने खड़े हैं, पर उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया है। क्या मिस लिली ने बॉबी से दूर रहने के लिए रमेश राव से नजदीकियां बढ़ाई? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मिस लिली ने रमेश राव को फंसाने के लिए बॉबी का सहारा लिया? जब भी लिली यहाँ अपनी नेट प्रैक्टिस के लिए आया करती थी तो मैंने देखा है कि हमेशा बॉबी उसके साथ ही रहता था। सर, वो हमारी कैप्टन रह चुकी है। शी इज द बेस्ट प्लेयर। पर उसने जो रमेश सर पे एलिगेशंस लगाए वो ठीक नहीं था। ये केस जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा। इस मामले में अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये लेडी का चक्कर क्या है? आपको तो सब कुछ पता ही है सर। चेयरमैन के इलेक्शन में ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हो ही जाते हैं। ये तुम्हारा हर बार का नाटक है, बहुत हो गया। सर यू नो मी वेरी वेल। मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूंगा सर। मैं तुम्हारे ऊपर खमेची बिछा रहा हूँ। Just get ready for that. सर हेलो। बीसीसीआई ने मिस्टर रमेश राव और मिस लिली को नोटिस भेजा है। उन्हें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश होना होगा। अगर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन पे कठोर से कोर्ट से नोटिस कार्रवाई आई की है। जा सकती है। इन हाउस कमेटी में पेश होना है तुम्हें। साइन कर। देखा ना कितना सिंपल है, फालतू का इतना ड्रामा। तेरी तो अपने आप को शाणा समझता है? सड़ेगा जेल में। ना तू बचेगा ना तेरी 2 टके की गर्लफ्रेंड, दोनों जाएंगे 12 के भाव में। क्यों फालतू में जिद करता है? तेरे साथ तेरा दोस्त भी जाएगा। चले साइन कर, साइन कर। तुझे गलत फहमी है कि तू मुझे डरा लेगा। मुझसे ज्यादा तो तू डरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। मैं कर रहा हूं? ये उठा रहे इसको। ए उठ। बिठा कुर्सी पे। नेता साइन कर। घूर क्या रहे? आप यही सोच रहे हैं ना कि एसीपी हमारे घर चाय पीने के लिए क्यों आए? दरअसल आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। आपको पता है बाहर आपकी बेटी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? कि आपकी बेटी बदचलन है। मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। ये जो रमेश राव है ना, बहुत ही पहुंचा हुआ है। उसने कहा कि सारी गलती इसकी है। अब आप इससे पूछिए कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने एक बेटा खो दिया है। पूरी फैमिली को शहीद करना है क्या? पंगा लिया है तो भारी तो पड़ेगा ही। वो जो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, जानती हो इस वक्त कहाँ है? हमारे कब्जे में। बहुत फड़फड़ा रहा था, उसके सारे पंख कतर दिए। वो गुंडागर्दी का केस और भी कई केस, सबको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। क्या करें, करना पड़ता है। अगर तू चाहती है कि वो जेल में ना सड़े तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि कल जाकर अपना स्टेटमेंट बदल देना। समझ गई? आज दिल्ली में बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई ये जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाए गए इल्जाम सही हैं या गलत। साउथ जोन क्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और लोग इस बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। अब रमेश राव के बयान के बाद ही बोर्ड के मेंबर्स आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय कर पाएंगे। मैम, आप बता पाएंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ?
अब से कुछ ही देर में बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मिस लिली और रमेश राव वहाँ पहुँच चुके हैं। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोषी है या नहीं। तब तक आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमेटी बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट की गई है। इस कमेटी का मकसद है साउथ जोन के चेयरमैन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया। इसका कारण बता सकती हैं? लिली, उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी। इसका एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह बंद रख। कैसे अरे सर, कहाँ इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जेल का कीड़ा, इसे जेल में ही रहने दीजिए। यहाँ नहीं खेल रही है। हाँ, अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रही है? बताओ। साइलेंट। हाँ, सब क्या हो रहा है? मिस लिली को बोलने दीजिए। एक्सीडेंट सुना आपने? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया। इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर, ही इज फोर्सिंग हर। देखिए मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या यह सही है? सर, दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। स्टॉप इट! ये कमीना फिर से। ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर, इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर, इसे इलाज की जरूरत है। क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ तू बच भी गया ना तो बाहर नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना आप लोगों ने? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He is just hitting me. Come on, in the committee itself. मुंह बंद कर। कमीना सर, इससे साबित होता है कि ये खतरनाक अपराधी है। ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? Please be quiet, be quiet. कमीना इसने हैरेस किया, ये रेपिस्ट है सर। रेपिस्ट? सर, ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस्ट कह रहा है सर। सर, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? अपने गटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा। सर, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनमें से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया है सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर, एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। मिस लिली, आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? से यस और नो। नो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेंट क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ये आप जानती हैं? सर, क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं। और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव, मेरे बीच में एक ज्यादती दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा।
इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर। सारी गलती मेरी है। बहुत हुआ सर। सर, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है। ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इनटू द कस्टडी। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी, 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 प्लीज, बॉबी, बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बॉबी, बॉबी, जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज, बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। मुझे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव, प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 नो, प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं क्या बोला तू? मुझे क्या कर रही हो? और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना चाहता है वो? नहीं छोड़ूंगी। नेशनल टीम में सिलेक्ट होके दिखाऊंगी तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। Leave me alone। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है। मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। मिस लिली, एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर। हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है
मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा। खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, मैं इसे नहीं जानता। हम तो बस एक दो बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था। मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं, जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। हाँ, टेक इट बैक। इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस लो। ले ली, वापस ले ली। ओके? ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जो ऐसे हालात से गुजरी हैं। उन्होंने कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना किया है। उनमें से कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती हैं, पर कुछ उनमें से बिना लड़े डर की वजह से हार मान लेती हैं और इसकी वजह से उनकी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। बड़े दुख की बात है। हमेशा ये बात याद रखें, ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती नहीं है। उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराइए। सफलता पाने के लिए मन से डर कर निकलना बेहद जरूरी है। आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा। सबका ख्याल रखे, टीम डियर कॉमरेड।